हाय गाइस, स्वागत है नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट पॉसिबल रीजंस विच कैन डिले योर इनकम टैक्स रिफंड। यस, तो मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि सर हमने 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर दिया, तभी भी हमारा जो इनकम टैक्स है वो डिले, रिफ़ंड जो है वो नहीं आया। तो दे आर क्वाइट वरीड अबाउट द मनी। और तो मैंने सोचा आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू answer the queries in a single video. Now as on the screen you can see there are certain possible reasons. तो पहला रीज़न होता है कि योर पैन इज़ नॉट लिंक्ड विद योर बैंक अकाउंट। अभी आप सोचेंगे कि यार ये तो बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ कि आपका पैन जो है वो इनकम टैक्स के खाते में ना हो, बट कुछ नए अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनका पैन जो है वो इनकम टैक्स के बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता। तो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो द टैक्स डिपार्टमेंट डजंट क्रेडिट योर रिफंड टू योर बैंक अकाउंट। लेट मी शो यू द फैक्ट एक्चुअली। तो ये एक अकाउंट है, ये एक इनकम टैक्स का वो एसएससी का अकाउंट है। ओके, सो इस एसएससी के अकाउंट को अगर मैं खोलता हूँ तो मैं यहाँ पर ई फाइल पे जाता हूँ और अगर मैं देखता हूँ कि मेरे ई फाइलिंग का क्या स्टेटस है, मेरी रिटर्न फाइल का या मेरे रिफ़ंड का, तो मेरे पास ये ऊपर हाईलाइटेड टेक्स्ट में लिखा आता है कि प्लीज़ नोट दैट रिफंड विल ओनली बी क्रेडिटेड टू द पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट। तो इट मीन्स कि देर आर इंस्टेंसेस वेयर इन द बैंक अकाउंट हैज़ नॉट बिन लिंक्ड विद द पैन। ओके, तो उन केसेस में जो है आपके पास रिफंड जो है वो टाइमली नहीं आता। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होता है? दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है ई वेरिफिकेशन इज़ नॉट डन। अब ये आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? तो ई वेरिफिकेशन इज़ समथिंग व्हेन यू फाइल योर रिटर्न, आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न यू हैव टू सेल्फ ई वेरीफाई योर रिटर्न। ई वेरीफाई करने के लिए ई वेरीफाई करने के बाद ही योर रिटर्न इज एलिजिबल फॉर प्रोसेसिंग बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कुछ लोग जो हैं वो ई वेरीफाई नहीं करते, अपनी रिटर्न को छोड़ देते हैं, और वेरीफाई भी कह सकते हो आप। तो वेरीफाई जब आप करते हो, इसके स्टेप्स होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी वेरीफाई कर सकते हो और या फिर आप फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हो अपनी रिटर्न को। तो फिजिकल वेरीफाई कैसे होता है कि आप अपने ITR निकालते हो और उसको जो है बैंगलोर में पोस्ट करते हो विद इन 120 days ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। बट नाउ डेज यू कैन ई वेरीफाई योर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी जो मैंने अकाउंट खोला था उस अकाउंट के केस में, नाउ अब इस अकाउंट के केस में जो ये लेटेस्ट उन्होंने रिटर्न फाइल करी है, तो ये अब उन्होंने 18 को रिटर्न फाइल करी, 18 को पेंडिंग थी ई वेरिफिकेशन के लिए और 18 को उन्होंने सक्सेसफुली ई वेरीफाई कर दी रिटर्न, जिससे कि उनका टाइमली जो है रिफंड भी इशू हो गया 31 जुलाई को। इससे फास्ट कभी देखा है आपने? 18 जुलाई को उन्होंने रिटर्न फाइल करी है, 18 जुलाई को उन्होंने ई वेरीफाई करी, 31 जुलाई को उनका रिफंड आ गया। तो दिस इज़ द वे हाउ द प्रोसेस शुड वर्क। अगर आप प्रॉपर तरीके से सारा काम होगा आपका तो 10 दिनों के, हार्डली 10 से 12 दिन के अंदर रिफंड आ गया एसएससी का। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, बैंक अकाउंट इज़ नॉट वैलिडेटेड। अब दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या है कि मैं फिर से आपको एसएससी के अकाउंट पे लेके जाता हूँ। अब मैंने उनका अकाउंट खोला, मैं डैशबोर्ड पे गया वापस, अब यहाँ पे मैंने उनका अकाउंट ओपन किया, कॉन्टैक्ट में जाके बैंक अकाउंट मैंने खोला। नाउ बैंक अकाउंट आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी ये बैंक अकाउंट है इट हैज़ टू बी वैलिडेटेड। ओके, तो ये वैलिडेट करना ज़रूरी है। जब भी आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करेंगे यू हैव टू वैलिडेट योर अकाउंट। कई बार कुछ केसेस में ये बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो आपका रिफंड जो है वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, बिकॉज योर अकाउंट हैज़ नॉट बीन वैलिडेटेड। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इज in case you have more than one bank account or if at all you have only one bank account, but then also you have to nominate that bank account for the purpose of refund. ये देखो यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन है नॉमिनेट फॉर रिफंड। तो ये बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट में नीचे इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव द नॉमिनेशन द सिलेक्टेड बैंक? आई ऑब्वियसली आई विल कैंसिल इट। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो है इसको नॉमिनेट कर देना है, तभी ये बैंक अकाउंट आपका स्पेसिफिकली जो है वो रिफंड के लिए एलिजिबल होगा। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ नॉमिनेट फॉर रिफंड, ये मैंने बता दिया। और अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, मोर देन 1 बैंक अकाउंट है, तो आपको एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है आउट ऑफ द 2 विच यू हैव टू नॉमिनेट। वही नॉमिनेशन का पर्पज़ वही होता है दोनों में से। उसके बाद अब मान लीजिए आपके पास ये फर्स्ट टू 6 स्टेप्स आपने सही कर लिए। ओके, ये सारे स्टेप्स आपके सही थे और
अब आप सोच रहे हैं कि आपका रिफंड बस आने वाला है, ओके। तो अब आपके पास आएगा, ये सारे स्टेप्स आपके ठीक हैं, आप योर रिटर्न हैज़ बिन गॉन फॉर प्रोसेसिंग। अब आपके पास आएगी इंटीमेशन फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट। अब इंटीमेशन मैं दिखाता हूँ आपको कैसी होती है। अब ये एक इंटीमेशन है जो मेरे पास ओपन है। अब खुलेगी नहीं, जब आपको चीज़ चाहिए होती है ना, खुलती नहीं। ये है, दिस इज़ वन इंटीमेशन। अब इस इंटीमेशन में ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखा रहेगा, यू हैव अ रिफंड ऑफ रुपीज़ 9,380 रुपीज़, 9,380 रुपीज़ का आपका रिफंड है। अब अगर आपके साथ ये मैच करता है तो आपके पास पॉसिबल रीजंस होते हैं कि आपका रिफंड जो अब एज सून एज पॉसिबल आ जाएगा। बट अगर इस केस में भी आपका रिफंड नहीं आता तो उसके पास पॉसिबल इंस्टेंसेस क्या होते हैं, क्या होगा कि अभी डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग इज बीइंग गोइंग ऑन, ओके। उसमें केस में क्या रहता है कि रिफंड ऑन इशूड, सॉरी मैंने लिखा है रिफंड नॉट इशूड, ओके। तो अब क्या रहता है कि इस केस में अगर फिर भी आपका डिले होता है तो आप क्या करेंगे, तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आप ग्रीवियंसेस में आएंगे। ग्रीवियंसेस में आने के बाद आप अपना, यहाँ पे आपको सारे ग्रीवियंसेस दिखेंगे और ये डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स के अलग अलग, ई फाइलिंग असेसिंग ऑफिसर के पास, TDS के पास, देन अदर UTII, TSL, NSDL, CPC, ITR, SBI, DIT। तो इन ऑप्शंस, इन डिपार्टमेंट में से आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, आपने क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करी है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होती है रिटर्न, तो आप जो है CPC ITR में जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है सारा। उसमें गए, उसमें आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे अपनी कि भाई साहब मेरा रिफ़ंड नहीं आया। उसके बाद आप सब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि अब क्या रीज़न है, क्यों नहीं आया। तो पहला रीज़न क्या था कि इंटीमेशन आपको मिल गई बट रिफ़ंड नहीं आया। आप सिलेक्ट करेंगे इसको, कंटिन्यू पे जाएंगे, अपना यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपने रीज़न डालेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर डालेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में 26 AS एक्सेट्रा जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको सबमिट कर देंगे। फिर अवेट करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या जवाब देता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये रीज़न आपका नहीं है कि आपको इंटीमेशन आ गई बट रिफंड नहीं आया, कई बार क्या होता है कि कम रिफंड आता है, ओके, तो वो भी है। तो उस केस में क्या होगा, आप ये इसको सिलेक्ट करेंगे, द रिफंड डिटरमिन्ड पेड लेस देन एक्सपेक्टेड, ओके। कुछ मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे जिसमें कम रिफंड मिलता है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अपना साल सिलेक्ट करेंगे, अपना प्रॉपर फैक्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर फैक्ट एंटर करेंगे एंड देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल लेंगे। मान लीजिए आपके पास 26 AS है, उसमें आपका 3 to 4 लाख एक्स अमाउंट आपका जो है डिडक्ट हुआ था बट आपको मिला वाई अमाउंट, तो आप उसमें से 26 AS में अपनी यहाँ पे अटैच कर देंगे एंड लिंक देंगे। 26 से अटैच करेंगे कि सो एंड सो अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड एंड यहाँ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल में डालेंगे कि सो एंड सो अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड एंड सो एंड सो अमाउंट हैज़ बीन रिफंडेड टू मी, सो देयर इज़ ऑब्वियसली देयर इज़ अ ग्रीवियंस। तो आप उसको सबमिट कर देंगे एंड वेट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जवाब आने का। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं कि जिसके लिहाज से अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो पॉसिबली आपका रिफंड जो है टाइमली आपको मिल जाएगा और डिले नहीं होगा। बट मोमेंट ऐसा कुछ डिले होता नहीं है मेजरली, बट द थिंग इज़ कि प्रोसेसिंग इज़ ओनली टेकिंग टाइम। अगर प्रोसेसिंग आपकी टाइमली हो जाती है, ऑल द फैक्ट्स आर वेल एक्सप्लेन्ड बाय यू टू द डिपार्टमेंट, तो आपका रिफंड जो है वो टाइमली आपको आ जाता है। आप और कुछ पॉसिबल रीजंस नहीं होते। सो आई बिलीव योर क्वेरी हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। अगर कोई क्वेरी और भी है तो यू कैन ऑब्वियसली मेंशन द कमेंट बिलो, और अगर इन केसेस में से भी आपका कोई सिमिलर केस है तो यू शुड गो अहेड एंड मेंशन योर केस इन द कमेंट बिलो। Rest I think I hope it helps. Thank you and have a nice day.